सभी व्यापारियों को निवेदन है कि कृपया यह रिकॉर्डिंग ध्यान से सुने। मैं हाथ जोड़ के आपके पैर पड़ के विनंती कर रहा हूँ, क्योंकि 150-200 फोन आ रहे हैं। मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, मेरी आवाज भी खराब हो चुकी है। एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनंती है, पूरी रिकॉर्डिंग तो सुन लीजिए मेरी। कल भी मैंने डाला है, वो भी किसी ने नहीं सुनी है, किसी ने सुना है तो वो भी वापस से फोन कर रहे हैं। अरे हम खुद परेशान हो चुके हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग जो है तो पूरा डाटा निकालते हैं, निर्यात कितना हो रहा है देश से, उत्पादन कितना है, निर्यात को क्या बढ़ावा देने वाली है, पोल्ट्री को क्या बढ़ावा सरकार देने वाली है, यह सब चीजें पीयूष गोयल जी ने खुद बताई है। आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए, 15 नवंबर का उनका स्टेटमेंट है खुद का, मतलब नवंबर महीने का है, कि हम लोग तेल का आयात, ड्यूटी फ्री तेल का आयात बंद करेंगे दिसंबर के बाद। यह उनका खुद का स्टेटमेंट था, क्योंकि लोकल में हमको है कि नहीं, मतलब लोकल इंडस्ट्री बढ़ाना है, वोकल फॉर लोकल, ये उनके शब्द है कि लोकल का ही इस्तेमाल कीजिए आप। दूसरी बात, पोल्ट्री का निर्यात को बढ़ावा देना है। आज 10 में से एक पोल्ट्री फार्म चालू है, तो बाकी के 9 पोल्ट्री फार्म चालू नहीं है क्या? डॉक्यूमेंट्री चालू है। वह लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से चिकन मंगा के यहाँ देश में बेच रहे या फिर निर्यात कर रहे हैं। तो देश में चिकन का उत्पादन ही नहीं होगा, चिकन का उत्पादन नहीं होगा तो यह लोग चूजे नहीं डालेंगे, चूजे नहीं डालेंगे तो डीओसी नहीं खिलाएंगे, डीओसी नहीं खिलाएंगे तो कंजप्शन कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इनको सस्ते में तेल खिलाना है। अब सरकार को अगर लोगों को सस्ते में तेल खिलाना है तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई आम आदमी कौन है? जो 800-900 1000 रुपए किलो वाली बादाम खाता है वह आम आदमी है, कि जो आप येलो कूपन धारक जो है कि नहीं, जिनको फ्री में अनाज बांट रहे हैं, वो आम आदमी है? अब आम आदमी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे आपके आम आदमी कौन है ये भी नहीं समझ रहा ना। आपके आम आदमी के चक्कर में पूरा किसान भी मर जाएगा, व्यापारी भी मर जाएगा, सब लोग मर जाएंगे एक दिन। फिर क्या करने वाले हैं आप? ये सरकार को ये भी बात नहीं समझ रही है। इतने मतलब घटिया डिसीजन ले रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने पहले ही कहा था कि हम कार्बन टैक्स लगाएंगे अगर आप आयात ज्यादा करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जिन देशों के साथ अपना व्यापार हो रहा है, वहां से आप अगर ज्यादा मात्रा में आयात करते हैं तो हम कार्बन टैक्स लगाएंगे 15% तक। खुद का बयान था इनका। उसके बाद नितिन जी गडकरी ने बोला था कि भाई देश का माल निर्यात करने की कोशिश करो, बाहर से आयात आप कम करो। इतना बोलने के बावजूद भी देश के निर्यातक या आयातक जो भी है तो बाहर से माल मंगा के बाहर भेज रहे हैं। अब ये क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि फुकट के अनाज के चक्कर में लेबर नहीं मिल रहा है, पोर्ट पे प्रॉब्लम आ रहा है, पोर्ट पे जो अधिकारी है मुंह फाड़ के बैठे हैं पैसों के लिए। तो इसीलिए यह लोग है कि नहीं, यह दिमाग की मगजमच्छी नहीं कर रहे ना, सीधी बात है ना। तो दिमाग की मगजमारी नहीं करना है बोल के ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर के बाहर मंगा के निकाल रहे हैं। आज की बात करते हैं, 78% अपना हल्दी का उत्पादन होता है दुनिया में। बाकी सिर्फ थोड़ा बहुत चाइना हो गया, इजराइल हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे होता है। थोड़ा बहुत अफ्रीकन कंट्री में भी होता है, जो भी है। तो अब 4 दिन पहले हल्दी की डिमांड बढ़ गई थी। हल्दी की डिमांड बढ़ने की वजह से 2 दिन कंटिन्यू एनसीडेक्स भाग गया। आज सीधा 1000 रुपये मंदी आ गई। क्योंकि क्या हुआ, जहां से ऑर्डर आ गई, रेड सी से, लाल सागर से प्रॉब्लम आ गया। तो अपने जो निर्यातक है यह लोग इजराइल को पूछ रहे कि भाई आपके पास हल्दी है क्या? वहां के वहां, उधर के उधर भेज देंगे। किसको भेजना है? यूएसए को भेजना है, अमेरिका को। ऐसी स्थिति चालू है। आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे इसको। आप लोग को कि एक ही रेट लगा के बैठे हैं, सोयाबीन कब बढ़ता, सोयाबीन कब बढ़ता। अरे बरोबर है आपकी बात। हमने पूरा न्यूज निकाल के ही बताया था आपको कि भाई 15 जनवरी के बाद यह सब चीजें अगर होती है, मान के चलिए कि भाई डीओसी का निर्यात बढ़ता है, पोल्ट्री को सरकार बढ़ावा देंगी, उसके बाद चिकन का निर्यात अगर बढ़ता है तो पोल्ट्री उद्योग भी बढ़ेंगे, डीओसी की खपत बढ़ेगी, तेल का आयात घटेगा। यह सब चीजें सरकार ने जो बताई थी, इसी के बदौलत हमने भी बताया था। यह स्थिति ऐसी आ जाएंगी, आपको क्या, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तुम्हारा गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह पे सभी व्यापारी के पास सोयाबीन है। आपके अकेले के पास नहीं है ना, सबके पास सोयाबीन पड़ा है। देश में खपत ही नहीं हो रहा ना। अब बात को क्यों नहीं समझ रहे कि भाई देश की खपत ही नहीं हो रही है। जो भी निर्यात हो रहा है, बाहर के बाहर मंगा के निर्यात हो रहा है। 5100 रुपए का सोयाबीन पोर्ट पे पड़ा है लोगों का, आयात किए वाला। अब आप जब तक यह चीजें नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा ना। आप लोग एक ही रट लगा के बैठेंगे कि भाई सोयाबीन में क्या कर रहे हैं। कितने बार यह चीज बोलेंगे हम? एक ही रिपीट हो रहा है ना, एक ही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं।
अभी अब आप आपकी सोच क्या रहेंगी, अभी क्या करना चाहिए? अभी मैं क्या बता सकता हूँ आपको? अगर यही सिलसिला चलते रहेगा तो और मंदी आ जाएंगी। अगर कुछ सरकार अगर ठोस कदम उठाती है इसके ऊपर, या फिर अपने जो निर्यातक और आयातक है यह कुछ ठोस कदम उठाते हैं, कुछ ना कुछ तो भी समझो सोचते हैं कि भाई बाहर का माल नहीं बुलाना है। नहीं तो अभी क्या है, अभी अगर ब्राजील का सोयाबीन देखे तो 550-60 डॉलर आ रहा है, समझो अर्जेंटीना ब्राजील का। यह देखेंगे तो 4750 के घर में दिखा रहा है, और अपने यहाँ पे 4500 की बाजार हो चुकी है। फिर भी यह लोग है कि नहीं वहां के ऑर्डर ले रहे हैं। ऐसा अगर सिलसिला चालू रहेगा बाहर के बाहर अगर भेजने का, तो देश का माल तो खब में बिकेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बिकेगा फिर तो। ना आपका धनिया बिकेगा, ना जीरा बिकेगा, ना हल्दी बिकेगी, ना सोयाबीन बिकेगा। अभी चना में जैसा रेड सी से प्रॉब्लम है तो इसीलिए आयात प्रभावित हुआ है, तो वही सबसे थोड़ी बहुत तेजी आई थी। अब वो भी तेजी कोई टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर के भाव आ गए तो बड़े बड़े कंपनियां नाफेड हो सेलिंग प्रेशर में आ जाते हैं। वापस से फिर रूट चेंज करके जैसा ऑस्ट्रेलिया से चना मंगा सकते हैं, ये एलओपीज मंगा रहे हैं। उसके बाद अभी मोजम्बिक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है, वहां से तुअर भी आ सकती है, वहां से सोयाबीन भी आ सकता है। अरे कहाँ से क्या आ रहा, क्यों होना इतना माल अपने को, क्यों इंपोर्ट कर रही इतना? इतना इंपोर्ट करके आप निर्यात दिखा रहे हैं कि हमारा निर्यात इतना बढ़ गया है। अब वो निर्यात के आंकड़े के भरोसे पे अगर देखेंगे तो लोग सोचते ही बैठेंगे कि भाई देश से इतना सोयाबीन कहाँ पे गया है, देश से इतना तेल कहाँ पे जा रहा है। अरे देश का तेल नहीं जा रहा है, तुम लोग बाहर से मंगा के बाहर बेच रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है, ये समझ के बाहर हो गई ना। क्यों ना, सरकार के कुछ निर्णय है, इनको इतना नहीं समझ में आ रहा। अपने वित्त मंत्री है देश के, इतना बड़ा देश के वित्त मंत्री है पीयूष गोयल जी, इनको यह बात तो समझने को आने होना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अरे बिकने दो ना भैया। लोग 800 रुपये 1000 रुपये किलो का काजू बादाम खाते हैं, बार में जाके 2-2 हजार की दारू पीते हैं। आपको क्या करना है? 200 रुपये किलो दाल बिकी क्या, 100-150 रुपये किलो तेल बिका क्या, कुछ भी बिका क्या? लोग 2 दिन चिल्लाएंगे। विपक्ष में है कौन अभी पार्टी? विपक्ष में पार्टी कौन बैठी है? जितनी भी पार्टियां सब एक जगह पे आ चुकी है, कुछ होने वाला नहीं है। ये भी बात समझ लो ना आप। तो जब आप इतने बड़े पावर में है तो लोगों को कमाई करने दो ना, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सब इंपोर्ट बंद कर दो, पूरा निर्यात चालू कर दो, होने दो ना। अरे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जो सोचते हैं ना फिर महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ा मुद्दा, अरे कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। टमाटर आप आयात कर रहे हैं, यह बात तो ध्यान में आने को होना था। हमारे भी ध्यान में नहीं है। जो सरकार टमाटर आयात कर सकती है वह सरकार कुछ भी कर सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये तो। प्याज के आयात की बात कर रहे हैं आप, अरे बिकने दो ना, 80 रुपये किलो बिकने दो। कौन चिल्लाने वाला है? चिल्लाने वाले चिल्लाते हैं, खाने वाले खाएंगे। जिसको प्याज नहीं खाना वो नहीं खाएंगे। आपको क्या करना है? टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है, अरे बिकने दो ना। आप लोग इसके ऊपर ध्यान दो ना, फर्टिलाइजर जो भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ध्यान दो। सबसे बड़ी किल्लत ये है कि देश में सबसे ज्यादा है कि नहीं इंपोर्ट होता है अपना फर्टिलाइजर का। बंद करो ना, ऑटोमेटिक सब ऑर्गेनिक के पीछे भागेंगे। देश में आपका फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो गया, जनवरी खत्म हो गए। जनवरी खत्म हो गया ना, क्योंकि खत की कोई डिमांड ही नहीं है ना। सीधा यूरिया और ये डाल रहे जो भी है, तो 18-18 जो भी है आपका डीएपी वगैरह डाल के सब लोग है कि ना फटाफट फसल लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या माल आपका खाएंगे लोग? क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं देश में। अरे ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, पॉलीहाउस, इसके ऊपर बढ़ावा दो। इसके ऊपर बढ़ावा दे नहीं रहे, आप इंपोर्ट के पीछे भाग रहे। अरे एग्रीकल्चर कैसे बढ़ाना है? जो आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उनको एक बार 2 साल के लिए खेती करने लगा, उसके बाद उसको देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना। फिर उनको समझ में आ जाएंगे कि भाई किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। क्योंकि क्या है, आप लोगों को ना किसानों की फिक्र है ना व्यापारियों की फिक्र है। आपको क्या फिक्र है? आगे चल के इलेक्शन है, इनको सस्ता खिलाना है, फुकट खिलाना है। वही काम करो ना आप। फुकट खिलाओ, सस्ता खिलाओ, देश के ऊपर कर्जा बढ़ाओ, लोगों को मार डालो, यहाँ के लोगों को, किसानों को। क्या मतलब आएगा ये? मेरी बात यह जो है, यह मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए दे रहा हूं ताकि यह सरकार तक पहुंचे। बाकी कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं है। इनको जब तक यह चीजें समझ में नहीं आएंगी कि भाई देश में क्या हो रहा है, तब तक यह लोगों को, गरीब या जो किसान बोलते हैं, इनकी कोई फिक्र नहीं है। यह ध्यान में आ रहा है। 63-64 रुपए कपास बिक रहा है पीयूष गोयल जी, 70 रुपए, 70-50 का तुम्हारा एमएसपी है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? बंद करो ना इंपोर्ट, क्या फर्क गिरने वाला है? कपास का भाव बढ़ने से कौन से लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है? जो 100 रुपए की जीन्स पहनता है वो 100 रुपए की ही पहनेगा, जो 4000-5000 की जीन्स पहनता है ना वो 4000-5000 की ही पहनता है। ये बात ध्यान रखो आप। चाइना से स्पर्म कार्टून का जो भी है, समझो स्पर्म पॉलिस्टर जो बोलते हैं, वो धागे का, उसका इंपोर्ट चालू क्यों करना है? नहीं करना है ना।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बंद करो। आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चक्कर में आयात ही ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। यह समझ में नहीं आ रहा कि आपको वहां पे बैठे बैठे एसी में बैठ के जो डिसीजन आप ले रहे हैं, बाहर एक बार धूप में आके देखिए लोगों के हाल, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सभी व्यापारियों से निवेदन है, कृपया एक दिन तो भी कॉल मत कीजिए, मैं खुद परेशान हो चुका हूं। हाथ जोड़ की विनंती है आपसे। सोयाबीन एक ही आइटम जो रट लगाए बैठे आप, इसमें हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते। ऐसा ही चलते रहेगा तो सोयाबीन कहां तक नीचे जाएगा ये भी नहीं बता सकता मैं। अगर यह रिकॉर्डिंग पीयूष गोयल जी तक पहुंचती है, उनको आपका दुख दर्द जो भी समझ में आता है, कुछ निर्णय लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है हमारे हिसाब से। ऐसा ही अगर चलते रहेगा तो बाकी आगे चल के देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। हाथ जोड़ की विनंती है। आज तो हो गया, इवनिंग हो गई अभी, कल दिन भर कॉल मत कीजिए कृपया। मैं बात कर करके थक गया हूं, बीमार पड़ गया हूं। हाथ जोड़ की विनंती आपसे। धन्यवाद।